पुराने वक्तों की बात है कि एक अमीर लड़का था। उसने एक मौलवी के बारे में सुना हुआ था कि वो बहुत ही अच्छी बातें करता है और लोग उस मौलवी की बहुत ही ज्यादा इज्जत किया करते थे। जो भी उस मौलवी से मिलने आता वो निहायत ही अदब से सर झुकाकर उस मौलवी से मिलता था। तो उस शख्स ने फैसला किया कि वो भी उस मौलवी से मिलने जाएगा कि लोग उसकी इतनी तारीफ और इतनी इज्जत क्यों करते हैं। तो जब वो शख्स उस मौलवी के पास गया तो अपने बॉडीगार्ड्स को भी साथ लेकर गया। तो वहां जाकर उसने देखा कि एक छोटा सा कमरा था जहां पर कुछ लोग बैठकर उस मौलवी की बातें निहायत अदब से सुन रहे थे। और वो शख्स जहां भी जाता था तो लोग उसे उसकी अमीरी की वजह से हाथ जोड़कर, उठकर और सर झुकाकर मिलते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी ना हुआ था और उस मौलवी ने उस शख्स की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि वो मौलवी किसी और शख्स की बात का जवाब दे रहा था। लेकिन उस शख्स को इस बात पर गुस्सा आ गया, क्योंकि उस शख्स को लगा कि ये मेरी बेइज्जती है। तो उस शख्स ने उस मौलवी की बात को दरमियान में ही काटते हुए उस मौलवी से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो मौलवी ने जवाब दिया कि आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनको जवाब दे दूं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक अगर आप चाहें तो आप बैठ सकते हैं। इस मौलवी की इतनी सी बात कहनी थी कि उस शख्स का मुंह गुस्से से लाल हो गया और फिर उस शख्स ने अपना सारा गुस्सा उस मौलवी पर निकाल दिया। लेकिन इससे पहले तक वो शख्स इस मौलवी से आप करके बात कर रहा था और बोला मौलवी से कि तुझे पता भी है कि मैं कौन हूं और तू किस इंसान से बात कर रहा है। और मौलवी ने उस शख्स की तरफ देखा और बोला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं और सवाल का जवाब दूं तो आपको कुछ देर के लिए रुकना होगा। और ये सुनते ही वो शख्स गुस्से से पागल हो गया और वहीं चीखने चिल्लाने लगा कि अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं, क्योंकि तुमने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया और तुझे पता भी है कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। तो ये बात सुनकर मौलवी ने बड़े ही प्यार से कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप जो चाहें मेरे बारे में सोच सकते हैं। लेकिन वो शख्स बोला कि तू सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता, लेकिन मैं यहाँ सबके सामने बताऊंगा कि तेरे बारे में मैं क्या सोचता हूँ, क्योंकि तू एक बहुत बड़ा घटिया इंसान, तू कोई मौलवी नहीं है, तू एक ढोंगी है, तू एक फ्रॉड है। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं तू उन सबको बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है कि इन लोगों के पास जितना भी पैसा है वो तेरे पास आ जाए, क्योंकि तू अपने फायदे के लिए इन लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तेरा पर्दाफाश करके ही रखूंगा सबके सामने। लेकिन इतना सब कुछ बोलने के बाद भी उस मौलवी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बनी ही रही। लेकिन ये मुस्कान देखकर वो शख्स और गुस्सा हो गया और बोला कि बहुत हो गया, अब मैं यहाँ एक मिनट भी रुकने वाला नहीं हूं। लेकिन अब तेरे पास एक मौका और है, अगर तू मुझसे माफी मांगना चाहे तो तू मांग सकता है। और इतना सब कुछ होने के बाद वो मौलवी बिल्कुल खामोश था और पुरसुकून था और चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। लेकिन फिर उस मौलवी ने एक लंबी सांस ली, आंखें बंद की और आंखें खोलने के बाद बोला कि मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं है, क्योंकि जो भी आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी सोच थी, लेकिन मुझे आपके अंदर कोई बुराई नजर नहीं आती। मुझे तो आप एक अच्छे और एक भले इंसान लगते हैं। और मौलवी का इतना कहना था कि उस शख्स का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो शख्स बहुत खुश हो गया, क्योंकि मौलवी ने वो ही कहा जो कि बाकी लोग उस शख्स को कहते थे। और फिर वो शख्स खुशी खुशी उस जगह से चला गया। और जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके वालिद साहब आंखें बंद करके बैठे हुए थे और वो उनके पास बैठ गया। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि आज उनका बेटा बहुत ज्यादा खुश था। एक अजीब सी खुशी उनके बेटे के चेहरे पर थी। तो उन्होंने उससे वजह पूछी तो उस शख्स ने सारी बात बता दी कि जो मौलवी के साथ हुई थी। तो जब वालिद ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और बेटे को देखकर बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वो कहा
जो वो खुद हैं, और तुमने उनको जो कुछ भी कहा है कि जो वो हैं, बल्कि तुमने उनको वो कहा है जो तुम हो। आवाज की दुनिया के दोस्तों, ये दुनिया आपको वैसी नहीं दिखती जैसी ये है, बल्कि ये दुनिया आपको वैसी दिखती है जैसे कि आप खुद हैं। बात कड़वी जरूर है, लेकिन ये सच है कि जिसकी सोच जैसी है उसके लिए ये दुनिया भी वैसी है। तो आप किसी भी शख्स को कुछ भी कहने से पहले ये बात जरूर सोच लिया करें कि आप कैसे हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा।